सतगुरु को खियाए आरती, होशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारू आरती, आज उतारू आरती। ज्ञान समंदर सतगुरु को खियाए आरती, होशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारू आरती, आज उतारू आरती। सतगुरु की तलाश में मन भटका तेरा तेरा, आप बने गुरुवर मेरे, आप बने गुरुवर मेरे, जीवन रथ के सारथी, होशों के सिद्धार्थ खोलिया आज उतारू आरती, आज उतारू आरती। ज्ञान समंदर सतगुरु को खियाए आरती, होशों के सिद्धार्थ खोलिया आज उतारू। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत भाव से भरी हुई आरती। और आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं।
वाह, बहुत खूबसूरत। देखिए समर्थ गुरु धारा के बच्चों को बाल प्रज्ञा में, संस्कार प्रज्ञा में, किशोर प्रज्ञा में इन बच्चों को निखारा जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप सब अद्वितीय हैं, अपने आप को पहचान। इन बच्चों को समर्थ गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो ये अलग ही दिखाई देते हैं, भीड़ में अलग दिखाई देते हैं हमारे बच्चे। तो जोरदार तालियां हमारे परमनूर बेटी के लिए। और ये छत्तीसगढ़ और हरियाणा लगभग एक हो चुका है क्योंकि आचार्य दर्शन जी का आधार कार्ड यहीं का बन गया है। इतना ही है कि प्रभु नूर का जो एयर टिकट है वो हरियाणा दे रहा है। बिल्कुल एक ही बात हो गई है क्योंकि यहीं, और दर्शन जी हरियाणवी सीख भी रहे। मुझसे कह रहे थे कि आप जो लक्ष्मी चंद के सुनाते हैं ये बताइए, मैं भी सुनाया करूंगा सेशन के अंदर। मैंने कहा क्यों नहीं, लक्ष्मी चंद जी तो उसमें एक पहरे में पूरा अध्यात्म वो भी गुरुदेव की तरह कह देते हैं कि त्रिगुण नगरी 5 तत्व की, गहरा 7 रंग की, 9 दरवाजे 10 पहरे पर भोगा हुआ उमंग की, 4 का भाग 5 संग मिलके झुके दुधारी जंग की, 5 रूप सब रूप संग मिलके काया बने नए ढंग की, व्यापक ज्ञान दिया भी दर्दे मिट जाए सकल अंधेरी, दर्शन के लिए उपवन के माँ आनंद आत्मा मेरी। तो वो 3 गुणों की नगरी से शुरू करके और आत्मा तक कैसे पहुंचना है वो पूरा विज्ञान दे देते हैं। तो अगली प्रस्तुति हमारे बीच में आए तब तक एक और बात बता दूं कि हमारे संत गरीबदास जी छुड़ानी में हुए हैं, संत हरियाणा में, जो कहते हैं गरीब परमानंद से बिछुड़ा, यो मन हंसा काग, मुक्ति नहीं सदगुरु बिना कहाँ झोंपले दाग। कि गुरु से दूर चले गए तो आपको तनाव आना ही आना है। गुरु से अगर आपकी दूरी हो गई तो आपके जीवन में तनाव आएगा ही आएगा। ये आपके जो दाग आप पर लगे हैं संसार में रहते हुए, ये गुरु के बिना कोई नहीं धो सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो धो दे। तो इसलिए अगली प्रस्तुति हमारी तैयार है जिसके बोल हैं, इतने हसीन होके तुम। माँ साक्षी और माँ मानसिक हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें।
मुर्शद ने मेरे सर पर पहनाया ताज क्यों, मुर्शद ने मेरे सर पर पहनाया ताज क्यों, रब जाने पीर जाने मैं जानता नहीं। इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं, इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। सोचा था जमाने को बताएंगे राज इश्क, बताएंगे राज इश्क, बताएंगे राज इश्क, सोचा था जमाने को बताएंगे राज इश्क, बताएंगे राज इश्क। अब आशिकी ने, अब आशिकी ने, अब आशिकी में तर्क कोई सूझता नहीं, अब आशिकी में तर्क कोई सूझता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। सब कौड़ियों के मोल बिताते हैं जिंदगी, बिताते हैं जिंदगी, बिताते हैं सब कौड़ियों के मोल बिताते हैं जिंदगी, बिताते हैं जिंदगी। हीरा रतन है, हीरा रतन है, हीरा रतन है, पास कोई खोजता नहीं, हीरा रतन है, पास कोई खोजता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। मंजिल न कोई रास्ता है रूह का सफर, रूह का सफर, रूह का सफर, मंजिल न कोई रास्ता है रूह का सफर, है रूह का सफर। दरिया बहा, दरिया बहा, दरिया बहा रही मुझे मैं तैरता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं, इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं, इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। बहुत ही गजब गजब प्रस्तुति। एक बार फिर मैं तालियां इसलिए चाहूंगा क्योंकि हरियाणा वाले भी स्टेप मिलाना सीख गए, इसलिए स्टेप मिलाकर नाचना सीख गए हरियाणा वाले। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमारा हाथ किधर पैर किधर ऐसे चलता है। हाँ, हमें तो दूसरे को नहीं देखना होता, खुद में मस्त होकर नाचते हैं। तो ये तो गुरुदेव की कृपा है कि ये हर साल होने लगा, तो हमारे पैर भी एक साथ आने लगे, हाथ भी एक साथ आने लगे। एक और संत हमारे जर्जर में हुए हैं, जटेला धाम है, जहाँ संत गुमानी दास के शिष्य संत नित्यानंद दयाल जी जो कहते हैं, सदगुरु भर प्याला दिया अमल अमीर सार, पीवत गगन को ले चढ़े खुल गए मुक्ति के द्वार। कि गुरु ही वो अमृत का प्याला देता है जिसको पीकर हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तो ये संतों की धरती रही है और यहाँ पर
एक ही बात कहते हैं, वो हरियाणवी में कहते हैं कि माया के फंदे में फंस गया, फंद कटावन आया था, दुनिया के गुण गावन ला गया, हरि गुण गावन आया था। कि इस माया के फंदे में फंस गए, आए थे हरि के गुण गाने के लिए। इसलिए लक्ष्मी चंद जी नेत्र कहते हैं, जो हरि का सुमरन करते नहीं करें दान में ढील। गुरुदेव जो हमें परोपकार सिखाते हैं, सम्यक कर्म में सिखाते हैं कि हमें परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए। जो हरि का सुमरन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाते वेश्या वैद्य वकील। कि ये हमें दान की भी हरियाणा में शुरू से परंपरा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमें दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए जीव जंतुओं के लिए। गुरु जम्बेश्वर जी का देखिए प्रभाव हरियाणा की धरती पर। बिश्नोई समाज कैसे 29 नियम दिए और प्रकृति को मां माना कि मां की तरह प्रेम करें। महिलाएं हिरन के बच्चे को अपना दूध पिला देती हैं, इतना प्रेम हर जीव से। कि कैसे अद्भुत यहाँ पर विचारधारा है, संतों का प्रभाव है। हर गांव में कोई न कोई मठ है, आश्रम है जहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ बोली थोड़ी सी, अब तो वो भी प्रेम होने लगा। क्रिकेट में भी हरियाणवी कमेंट्री आने लगी, बॉलीवुड में भी यूज होने लगा, तो इसलिए हमारा सम्मान और बढ़ने लगा। नहीं तो हमें ऐसे देखा जाता था हरियाणा वालों को बोलते ही, क्यों पूछते भी ऐसे ही। किसी एक दिल्ली के आदमी ने पूछा हरियाणा के ताऊ से, ताऊ जी आपके लड़के क्या करते हैं? बोला सभी डॉक्टर हैं। बोला सभी डॉक्टर? ये तो पहले कितने लड़के हैं? बोला 6 लड़के हैं। बोला 6 के 6 डॉक्टर और आप अनपढ़, ये कैसे मेहनत की? बोला मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन जब भी मैं उनको किसी काम को कहता हूँ वो पूछते पिताजी आपको क्या बीमारी है? वो बीमारी की पूछते रहते कि पिताजी आपको क्या बीमारी है। तो इसलिए वो हर बात को मस्ती में लेते हैं, उमंग में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। इसलिए देखा होगा सबसे ज्यादा ठहाके सुभाष जी की टीम के लगते रहते हैं, हरियाणा की टीम के लगते रहते हैं आश्रम में, दूर से सुनाई दे जाता है। अगला हमारा जो नृत्य आने वाला है, माँ आशा की टीम लेकर आ रही है, वो मस्ती का ही है, मस्ती का है। और इसमें लगभग सारा अध्यात्म आ जाएगा कि बहुत गहरे अर्थ इसके हैं। क्योंकि राजेश्वराचार्य जी कहते हैं मस्ती है मैकदे में, हस्ती है मैकदे में, दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैकदे में, और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी मगर सस्ती है इस मैकदे में। राजेश हो भंवर में पार या की डूबे, अब तो डाली है कश्ती इस मैकदे में। हाँ मैं पीता हूँ शराब सरेआम पीता हूँ, जब भी वक्त मिलता है सुबह और शाम पीता हूँ। मुझे अब दुनिया के मैखाने अच्छे नहीं लगते, मैं तो मेरे मुर्शिद के मैकदे में जाम पीता हूँ। तो आइए अगली प्रस्तुति मासा की टीम लेकर आ रही है। भरपूर आप भी शामिल हो जाइए, आप भी बैठे बैठे पूरा मस्त हो जाइए। ऐसा नहीं कि इन्हीं को देखना है, हम तो ऐसे सीरियस होकर बैठे नहीं, इन्वॉल्व होकर पूरा मस्त हो जाइए। जब मन मस्त हुआ तब शोर कहाँ से आएगा। जब मिल गया हीरा तो परखी को कौन दिखाएगा। भीतर एक सन्नाटा है, उस सन्नाटे में साहिब है। जो लफ्जों में खो गया वो खुदा को क्या पाएगा। मस्त हुआ बातों से ना बात बने, चाहे पढ़ ले तू कुरान पुराण, बिना चखे उस रस को कैसे समझेगा तू ज्ञान। जैसे गूंगे ने गुड़ खाया और मुस्काया, मन
खुशबू को पाने को। हिरन की नभी में कस्तूरी पर भटके वो ठिकाने को। तूने अपनी खिड़की न खोली और सूरज को कोसा है। तेरा हाथ खाली इसलिए क्योंकि तूने परायों को भरोसा है। शहर पी के जो अमृत कर दे वही तो असली आशिक है। जो हर हाल में शुक्र करे वही तो बंदा सच्चा है। मस्त हुआ रे मन मस्त हुआ। जब मन मस्त हुआ तब शोर कहाँ से आएगा। जब मिल गया हीरा तो परखी को कौन दिखाएगा। ये दुनिया एक सपना है जो जागते ही टूट जाएगा। जो साथ चला था तेरे वो यहीं पे छूट जाएगा। सिर्फ एक ही रिश्ता सच्चा है जो रूह से जुड़ा हुआ। बाकी सब तो मिट्टी का कागज है उड़ा हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधो अब खामोशी ही कहना है। जिस हाल में साहिब रखे उसी हाल में रहना है। मस्त हुआ रे मन मस्त हुआ। जब मन मस्त हुआ तब शोर कहाँ से आएगा। जब मिल गया हीरा तो परखी को कौन दिखाएगा। चुप हो जा चुप हो जा बात बनेगी। चुप हो जा साहिब मिलेगा। ब्यूटीफुल, बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति। सब हम भाव में आ गए कि शब्द इतना गहरा था, जोरदार, लेकिन तालियां इतनी गहरी नहीं है। हाँ आप देखिए, हाँ अब बात हुई। तो हरियाणा की हम बात कर रहे थे। एक और स्थान के बारे में आपको बताते हैं। कैथल के पास है कलायत, वो कपिल मुनि का स्थान है। सांख्य योग के प्रणेता महर्षि कपिल का स्थान माना जाता है। सरस्वती नदी वहाँ से गुजरती। सरस्वती नदी ऐसे तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं कहीं पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। तो एक स्थान है वहाँ बड़ा पवित्र, और उससे 20 किलोमीटर आगे ही पंजाब के बॉर्डर पर, वहाँ पर उनके पिताजी और माताजी ने कहते हैं साधना की थी, करदम और देहूती ने। तो वो वहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता है, तीर्थ है। कपाल मोचन है यमुना नगर में, जहाँ कहते हैं कि सारे पाप जो किए आदमी ने, उनका अगर पछतावा करना है आपको, पछतावा होने के बाद वहाँ मन निर्मल हो जाता है और गुरु की खोज में व्यक्ति निकल जाता है वहाँ से। कि वहाँ पहुँचकर कि मैंने जीवन में अब तक जो जिया, बेहोशी में जिया, मुझसे जो पाप हुए, वहाँ पर ब्रह्मा का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, कि वहाँ पर हम पर कृपा करें कि हम सत मार्ग पर चलें। तो वहाँ पर गुरु की तलाश में निकल जाते हैं। तो ये बड़ी गहरी परंपराएं रही हैं। हर राज्य में, हर गांव में कुछ न कुछ परंपराएं जुड़ी रहती हैं। हरियाणा वालों का स्टाइल अध्यात्म को भी समझाना बड़ा सरल होता है। कैसे? महाभारत को कैसे समझाते हैं हरियाणा में? हरियाणा में कहते हैं देखो ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 पांडव हैं, और जो हमारी कामनाएं हैं ये कौरव हैं। ये कौरव सारा दिन ललकारते रहते कि आओ हमारे साथ खेलो धूर्त क्रीड़ा में। जो इंद्रियां, जो पांडव बिना कृष्ण से पूछे, बिना कृष्ण का सहयोग लिए कामनाओं के साथ, कौरवों के साथ युद्ध में या क्रीड़ा में चले जाते हैं, वो अपनी पत्नी तक को गंवा देते हैं। और जो कृष्ण का साथ लेते हैं, यानी कृष्ण कौन? निराकार की बात कर रहे हैं कि हमारे भीतर ही ये इंद्रियां, ये आंख बंद करके ही कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। उस कृष्ण का यदि ख्याल रहे, यानी साक्षी की बात हो रही है कि यदि आप साक्षी हो जाए तो ये कामनाएं आपको हरा नहीं सकती। इसलिए साक्षी की परिभाषा भी हरियाणा में कैसे देते? किते किते नारायण गिरी जी हैं,
कुरुक्षेत्र के साधु, वो कहते किते किते रोए किते किते सोए, किते बाजरे ढोल डमाके, किते ओण लागरे फेरे, किसे की अर्थी जय मरगट पर ऊपर थान बतेरे, किसे के लागी कमाई आवण हो गए पुत कमेरे, किसे की चढ़के बेल उतर की पटपट पड़े मंडेरे, कोई कांचा होया फिरा जगत में, कोई कुल में रहा अकेला, दूर बैठ कर देखना साधु दुनिया का मेला। दूर बैठकर देखो तुम कौन हो इसमें शामिल होने वाले, तुम देखने वाले हो, तुम चैतन्य हो। तो हरियाणा में अपना ही स्टाइल है समझाने का। तो अब हरियाणा में एक और चमत्कार होने जा रहा है कव्वाली के रूप में, क्योंकि हरियाणा वालों को देखना हाथ कहाँ जाएगा, रुमाल कहाँ जाएगा, ये अपनी बोलिए कव्वाली तो चमत्कार है, सुभाष जी भी हैं चमत्कार। हाँ, और इससे भी बड़ा चमत्कार कव्वाली में सुभाष जी हैं। अब देखना कि ऐसी कव्वाली आज से पहले कभी नहीं हुई होगी, तो क्या धूम मचने वाली है उसका नजारा हरियाणवी कव्वाली में लीजिए। जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं। ये मुर्शद का करम है, महबूब दर पे आया, ये मुर्शद का करम है, महबूब दर पे आया, मेरे इश्क में अब पूरी कायनात हो रही है। दिन कब का ढल गया है, दिन कब का ढल गया है, और रात हो रही है। दिन कब का ढल गया है, और रात हो रही है। मेरे सामने है खिड़की, मेरे सामने है खिड़की, बरसात हो रही है। दिन कब का ढल
तालियां बजाइए। आप सोचे होंगे अचानक मेरे हाथ में माइक क्यों आया। कुलदीप जी के भीतर अभी एक देवर की आत्मा घुस गई है, ठीक है। जब भी भाभी आती है तब देवर का जन्म होता है, जैसे गुरु मिलता है तो शिष्य का जन्म होता है, वैसे ही। तो जोरदार ताली पहले कव्वाली टीम के लिए, फिर अगले कार्यक्रम को मैं नहीं थोड़ा ज़्यादा ही बजाइए। सुभाष जी है भाई, ताली भी तो बाद में वसूलेंगे वो। तो बहुत बहुत मज़ेदार कव्वाली थी है, और बहुत धन्यवाद कलाकारों को। और मंच को तैयार करेंगे इसके पहले कि अगली प्रस्तुति हो। कुछ बातें जैसे हरियाणा का बता रहे थे कुलदीप जी, वास्तव में हरियाणा सौभाग्यशाली प्रदेश है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिंदा आश्रम हरियाणा में है। बहुत सारे बिना जीव के आश्रम देश भर में है, ठीक है। लेकिन ओशो को एक बार पूछा गया, एक आदमी ने पूछा कि हम आपके आश्रम आए पूना में, लेकिन यहाँ आश्रम जैसा कुछ सिस्टम मालूम नहीं पड़ता, साधु सन्यासी उस ढंग से नहीं है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। तो ओशो ने कहा था कि नहीं, इसको तो आश्रम में तुमको बुलाने के लिए, तुमको ठगने के लिए टाइटल दिया हूँ। वास्तव में आश्रम नहीं है, मधुशाला है। तो आश्रम हम लोगों ने भी इसीलिए नाम दिया है कि आश्रम नाम सुन करके लोग समझते हैं कि धार्मिक होगा आएगा, लेकिन आप देखे होंगे यहाँ जीवन का उत्सव है। और ओशो भी कहते हैं और गुरुदेव भी हमारे कहते हैं कि जब धर्म जीवित रहता है तो उत्सव होता है, जब धर्म मर जाता है तो मुर्दा अनुष्ठान रह जाते हैं। तो ये अभी धर्म जहाँ जीवित है, और अभी आपने सुना इसके पहले वाले गीत में कि मन को जब तृप्ति मिलती है तो कोई शोर शराबा मालूम नहीं होता, और हीरा मिल जाए तो फिर पारखी को कौन दिखाता है, फिर तो मस्ती आती है। तो ये आश्रम जीवित आश्रम है। जीवित आश्रम का मतलब जहाँ धर्म है, उत्सव है, रंग है, नाच है। और अभी की जो प्रस्तुति है, कुलदीप जी देवर हैं और पूनम माँ भाभी हैं, तो देवर भाभी के बीच में कौन सा गीत है आप लोग आनंद लेंगे, लेकिन एडवांस में पहले जोरदार ताली बजाइए। दर्शनी बाबा रंग राग देख कह डर जागी, राख घोड़ कह दिया करूं मेरे भाग देख कह डर जागी, बच दुनिया के बीच तक मेरी आग देख कह डर जागी, सो नाग पड़े मेरे गल में नाग देख कह डर जागी, साहूकार की बेटी तू, साहूकार की बेटी तू, मैं खास टोटे आना सू, आगे रगड़ कह दिया करूं जोरदार तालियां। जो कुलदीप जी का डांस देखे हैं, ध्यान योग में आचार्य भी हैं, कुलदीप जी नृत्य योग में भी मेरे ख्याल से ले रहे हैं। तो हमारे साधक सोचेंगे, वास्तव में साधक जो है ना वसुधारा में, समर्थ गुरुधारा में, सभी साधकों को मान के चलना चाहिए कि एक न एक दिन आपको भी नाचना है इधर, ठीक है। पैर परमात्मा ने केवल घुटने में दर्द पैदा करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, नृत्य में गगन जी और सुभाष जी भी आचार्य और सब प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, यानी सब आचार्य भी नाच रहे हैं। इसका मतलब पूरा हमारा समुदाय जो है, पूरा गुरु का जो परिवार है वो उत्सव पूर्ण है, उत्सव से भरा हुआ है।
और जिस व्यक्ति को उत्सवपूर्ण होता है ना जो व्यक्ति, वही साधना में गहराइयों को भी महसूस करता है, वही आत्मा और परमात्मा को भी अनुभव करता है। क्योंकि जो दुखी व्यक्ति है उसके लिए तो दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। तो इसलिए पहले ही प्रोग्राम हमारा आनंद प्रज्ञा है कि पहले आप दुख मुक्त हो जाओ, उसके बाद आगे बात करेंगे। जो दुखी व्यक्ति है, और नहीं तो कबीर साहब कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लोग याद ही परमात्मा को दुख में करते हैं, सुख में तो कोई करता नहीं है। लेकिन कहते जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। वास्तव में पहले गुरुदेव हमको सुखी बनाते हैं, आनंदित करते हैं, फिर अध्यात्म के रहस्यों से परिचित कराते हैं। और आज के डेट में पूरे, मैं ये कहूँ कि ये तो प्रेम का विश्वविद्यालय है हमारा आश्रम। और गुरुदेव जो शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, आज शायद गंगोत्री में ही गंगा की महिमा का उतना पता न चले कि गुरुदेव हम लोगों को क्या दे रहे हैं, लेकिन आने वाली मानवता के लिए सारे अध्यात्म के सीक्रेट थे जो छुपा कर रखे गए थे, उसको गुरुदेव ने दोनों मुट्ठी खोल के बांटा है। और अब हम पर है कि हमारी औकात कितनी है कि हम उसमें से ले सकेंगे। तो आगे के संचालन के लिए मैं पुनः कुलदीप जी को आमंत्रित करूँगा। थैंक यू आचार्य जी। अगली प्रस्तुति के लिए केवल 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। आखिर पहुंच गए उस मुकाम पर, आखिर पहुंच गए उस मुकाम पर जहां हर दरिया समुद्र हो जाता है। आखिर पहुंच गए उस मुकाम पर जहां हर दरिया समुद्र हो जाता है। इश्क से भरा हर दिल खुदा का घर हो जाता है। हमारे मित्र विकास जी ने सुबह ही चाय पर सुनाया था, तो अब हमारे सामने देखिए कैसे जैसे अभी अभी सऊदी से आए हैं हमारे प्यारे आचार्य अनिल जी और मासूमन की जोड़ी हमारे सामने प्रस्तुति लेकर आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तू के समझाना चाहे से मैं समझ ना पाई, रख दे बुल्ला बनाना चाहे सक दे मीरा बाई, रख दे बुल्ला बनाना चाहे सक दे मीरा बाई। हो तू आगे मेरी गैल गैल किसे प्रीत लगाई, हो कदे भुल्ला बड़ा नचावे से कदे मीरा बाई, हो कदे भुल्ला बड़ा नचावे से कदे मीरा बाई। ओ मेरे मर्ज की एक दवाई वा भी तू ले रहा से, करके दूर वक्त हमने यो तड़प के सुत्ती दे रहा से। हो मेरे मर्ज की एक दवाई वा भी तू ले रहा से, करके दूर वक्त हमने यो तड़प के सुत्ती दे रहा से। हो सुलझा दे पर लाग फागड़ा क्यों उलझाई, ओ कदे भुल्ला बड़ा नचावे से कदे मीरा बाई। रख दे बुल्ला बना नचावे से कदे मीरा बाई। हो बैरागढ़ तेरे प्यार में बिरहा झुले मेरे यार, नाचू आज जीवन कहने तेरे तुम्बे की कसले तार। हो बैरागढ़ में तेरे प्यार में बिरहा झुले मेरे यार। नाचू आज जीवन कहने तेरे तुम्बे की कसले तार। हो तेरी चौखट मेरा तीरथ खोल दे रही, रख दे बुल्ला बना नचावे। बहुत खूबसूरत जोड़ी और उतना ही सुंदर डांस। देखिए कितनी तैयारी की होगी इन्होंने घर पर। हाँ, वीडियो भी दिखाई थी तैयारी की कि तैयारी चल रही है, और उससे भी अच्छी प्रस्तुति दी है, तो जोरदार तालियां। अगली जो प्रस्तुति आ रही है वो कुएं से रिलेटेड है। एक कुआं बाहर है, एक भीतर है। और पहले घर में पानी नहीं होता था, दूर से ही लाना पड़ता था, कुएं से स्त्रियां लाती थी।
अपने घड़े से, और वहां पर डाटा भी ट्रांसफर कर लेती थी, सारी स्त्रियां मिलती थी तो वो बातचीत हो जाती थी, तो वहां वो सब बातचीत हो जाती थी। तो अब भीतर के कुएं की यहाँ सीख रहे हैं हम, जो गोरखनाथ जी कहते हैं गगन मंडल में उगा कुआ तामृत का वासा, सगुरा होई सो भरी भरी पीवा निगुरा जाई प्यासा। तो उसकी भी बात हो रही है। वो हम भीतर के कुएं को भी जानते हैं, बाहर के कुएं पर, तो बाहर के कुएं पर कैसे स्त्री आपस में बातचीत करती हैं, बहुत ही सुंदर एक नाटिका के रूप में, एक डांस के रूप में हमारे बीच में माँ मोनिका और उनके शरीफ से पति अनहद स्वामी जी उनके साथ। बहुत ही धमाकेदार डांस, सबके भीतर जोश भर दिया। और अब अंतिम प्रस्तुति इसलिए दिल में न कोई नशा तारी हो, रूह भी होश में हमारी हो, कुछ फकीरों के संग यारी हो तो जेब में कायनात सारी हो। फकीरों के संग यारी हो जाती है तो जेब में कायनात, जेब कौन सी? निराकार की। तो आइए अंतिम प्रस्तुति का मजा लेते हैं। नीम के पेड़ के नीचे क्या कह रही है मां साक्षी की टीम, आइए सुनते हैं।
जोरदार तालियां बधाई देता हूं इस शानदार प्रस्तुति के लिए। पूरी हरियाणा टीम ने बहुत मेहनत की और रंग भर दिया। अब गुरुदेव का आशीर्वाद लेने की बारी है। गुरुदेव के आशीर्वचन सुनते हैं और गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं। गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हरियाणा टीम को और हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। प्रिय आत्मा, हरियाणा की प्रस्तुति से हमने मूर्धल महोत्सव का आगाज हुआ। आज की प्रस्तुति का केंद्र क्या है अगर पूछा जाए तो सब सहमत होंगे कि आज की प्रस्तुति का केंद्र मस्ती थी। करीब करीब सारे गीत मस्ती से संबंधित थे और इसका कारण है हरियाणा में एक कहावत है, सूर्यास्त हरियाणा मस्त। आपको एक बात बताएं कि अध्यात्म में 7 चक्रों की बात होती है। हर चक्र किसी न किसी भाव से संबंधित है। कबीर साहब जब यहाँ हरियाणा की धरती पर आए तो उन्होंने बात की कि देखो, पहला चक्र है मूलाधार चक्र है, उससे कर्म का संबंध है। दूसरा चक्र है, उससे इंद्रियों का संबंध है, भोग का संबंध है। ऐसे ही 7 चक्र गिना गए और 7 चक्र से संबंधित कुछ न कुछ भाव को उन्होंने जोड़ा। आनंद को जोड़ा, उत्सव को जोड़ा, ध्यान को जोड़ा, ज्ञान को जोड़ा, सांख्य को जोड़ा, साक्षी को जोड़ा। हरियाणा वालों ने कहा कि इस 7 में हम लोग नहीं आते। कबीर साहब ने पूछा कि तुम किस में आते हो? बोले हम लोग तो मस्ती में आते हैं। कबीर साहब ने कहा ये तो गजब की बात है, न इसको आनंद में सीमित कर सकते हैं, न उत्सव में सीमित कर सकते हैं, न प्रेम में सीमित कर सकते हैं, न चैतन्य में सीमित कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल खड़ा कर दिया, तुम्हारे लिए 8वां चक्र खोजना पड़ेगा और उस चक्र का नाम होगा सोम चक्र। और सोम चक्र आप जानते ही हो, जो यहाँ पर शिखा रखी जाती है और वहाँ एक डिप्रेशन है, उसको कहते हैं सोम चक्र। तो बाकी सारे संत, सारे योगी 7 चक्रों की बात करते हैं और केवल कबीर एकमात्र संत हैं जो 8 चक्र की बात करते हैं। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हरियाणा वालों ने उनको फोर्स कर दिया। 8वां चक्र हमारे लिए खोजी है। तो आज की जितनी प्रस्तुति थी वो 8वें चक्र से संबंधित थी और शायद हरियाणा की धरती पर ही उन्होंने ये भजन लिखा, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। ये मस्ती बड़ा मुश्किल है किसी के साथ जोड़ना, क्योंकि इसमें आनंद भी है, इसमें उत्सव भी है, इसमें प्रेम भी है। मद मस्त क्यों? एक बेहोशी की मस्ती है, वो तो बेहोशी है, वो मस्ती नहीं है। लेकिन जहाँ बेहोशी और जागरण और आनंद तीनों का समावेश होता है उसको मस्ती कहते हैं। और इस पर से हमारे आचार्य कुलदीप जी जो प्रस्तुति दे रहे थे, जो खाना पका रहे थे और बीच बीच में दर्शन जी छोंक लगा रहे थे, तो ये दोनों मिलकर के आज का जो भोजन में तृप्त हो गया। और मैं सोचता हूँ कि आप सब ने कार्यक्रम का बहुत बहुत मज़ा लिया होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम समर्थ गुरु धारा में होता है तो उसमें अध्यात्म का पुट रहता है। और हमारे लोग अध्यात्म के रंग में इतने रंग गए हैं कि जो भी करें, जो भी कार्यक्रम दें, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचाई बहुत होती है।
एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, एक अध्यात्म का पूरा मानचित्र इन कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाता है। और ये देख करके, जैसे किसान अपनी फसल को देख करके खुश होता है, ऐसे ही जब मैं देखता हूँ कि हमारे लोग इतनी ऊंचाई के आध्यात्मिक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे आप सब पर गर्व होता है। हरियाणा में करीब करीब ऐसी स्थिति आ गई है कि जब पहली बार गौतम बुद्ध राजगीर में गए, मगध में गए, तो सारिपुत्र के पास गए जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित संत था, और उसके 500 लोग उसके साथ चलते थे। शिष्यों की संख्या हजारों में थी, लेकिन दोनों बड़ी मस्ती थी। लेकिन बुद्ध ने पूछा कि सारिपुत्र, एक बात बताओ, जिस चीज़ के लिए तुमने संन्यास लिया वो चीज़ तुमने परम तत्व तुमने पा लिया, आत्म तत्व पा लिया? सारिपुत्र ने कहा कि नहीं बनते, मैंने तो अभी तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया। ध्यान का ज्ञान है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा चलो फिर हमारे साथ, और दोनों चल पड़े। उनके साथ सारिपुत्र के सारे शिष्य चल पड़े, दोनों लेकिन मस्ती में चल रहे थे। तो लोगों ने पूछा इसमें गुरु कौन है और केला कौन है? अब सोचिए सारिपुत्र की क्या हो जाए। दोनों में ऐसी मस्ती थी। तो बहुत शीघ्र वो समय आ रहा है कि जब हम और हमारे लोग साथ साथ चलेंगे तो लोग पूछेंगे कि इन हजारों लोगों में गुरु कौन है। सबकी मस्ती एक जैसी दिखाई दे रही है। आप सोच सकते हैं मेरी खुशी का वो ठिकाना नहीं होगा, और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि जो समर्थ गुरु धारा है ये गुरु बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि इतनी मस्ती में हमारे लोग चले जाते हैं। उनकी मस्ती देख के कहना बड़ा मुश्किल होता है ये साधक है कि सिद्ध है, साधक है कि सिद्ध है। तो ये सिद्धों की मस्ती है, ये सिद्धों की मस्ती है। तो मैं फिर से हरियाणा के सभी कलाकारों को और उन कलाकारों को एक माला में पिरोने के लिए अपने कुलदीप जी को और उसकी सुमिरनी के रूप में काम करने के लिए दर्शन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरि ओम तत्सत।